दोस्तों आज का एपिसोड काफी मस्त होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बेन को क्यों अपना ही प्लेनेट अर्थ छोड़कर जाना पड़ता है ताकि दूसरे एलियन जीव उस पर राज कर सकें। अगर ये जाना है तो वीडियो में बने रहे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भाई भी आगे बढ़े? दोस्त एपिसोड की शुरुआत में बेलवुड में बहुत ही लंबा जाम लगा था, उसके बीच रुक और बेन भी फंसे होते हैं। यहाँ पर बेन टाइम पास करने के लिए ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, पर तभी जमीन से कई सारे एलियन स्पेस की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर बेन तुरंत उस जगह पे पहुंचता और चिल्ला के बोलता कि तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे, क्या अंडर टाउन में कोई प्रॉब्लम आई है? तभी एक एलियन बेन के सवाल का जवाब देता और बोलता इंकर्शंस आ रहे हैं जो सब कुछ खत्म कर देंगे, मेरी माना तो तुम भी प्लान छोड़ के भाग जाओ। जिस पर बेन बोलता है रुक, क्या ऐसा हो सकता है? जिस पर रुक बोलता है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक बार इंकर्शंस ने पृथ्वी पर हमला करके उसे जीत लिया तो बाकी प्लेनेट जीतना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ जब अर्थ के लोगों को पता चलता है कि वो लोग एलियन के साथ रह रहे हैं तो उनके बीच हड़कंप मच जाता है। जिसके बाद हमें प्लम्बर बेस में ग्रैंडपा मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने मॉनिटर पर नोटिस करते हैं कि पृथ्वी की तरफ तेजी से हजारों इंकर्शन शिप आ रहे होते हैं। ग्रैंडपा तुरंत शील्ड से पृथ्वी को कवर कर देते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं रुक, सभी प्लम्बर्स को कांटेक्ट करो और उन्हें बोल दो कि जल्दी से मुझे रिपोर्ट करें। बहुत बड़ी जंग होने वाली है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लम्बर्स की जरूरत है। जिस पर बेन कहता है मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं बेन, लड़ाई से पहले तुम्हें एक काम करना है, तुम जाकर लोगों को शांत करो, तुम एक सेलिब्रिटी हो, लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। बेन जब स्पीच के लिए पहुंचता है तो लोग उसे देखते ही एला केला लोड़ा लहसुन सब बेन की तरफ फेंकने लगते हैं। बेन बोलता है वाह क्या स्वागत किया है मेरा। तभी बेन को नापसंद करने वाला वीर हैरंग वहाँ पर पहुंचता है और बेन से बोलता है कि तुम उन खतरनाक एलियन से मिले हुए हो। जिस पर बेन बोलता है पहली बात तो मैं उनसे मिला हुआ नहीं हूँ और दूसरी बात वो लोग खतरनाक नहीं है, मैं अंडर टाउन जा चुका हूँ, वो बस हमसे अलग लगते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। बात करते हुए बेन ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था जिससे रैंडमाइजर फंक्शन ऑन हो जाता है और बेन तुरंत बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अचानक बेबी में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बेन अपने आप को संभाल नहीं पाता और बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिससे बिल्डिंग पे लगा बिल बोर्ड टूट जाता और वहाँ पे खड़े लोगों पे गिरने वाला होता है, लेकिन बेन उसे सही समय पर पकड़ लेता है और होर्डिंग को साइड में रखते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, ऐसा गलती से हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेन तुरंत एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पास की बिल्डिंग में आग लगा देता है। जबकि दूसरी तरफ इंकर्शंस के लगातार हमले की वजह से अब शील्ड टूट जाती है और कई सारे इंकर्शंस बैटल स्पेसशिप तेजी से अंदर आने लगते हैं। बेन अभी लोगों को भाषण दे ही रहा होता कि जब आपको एलियन दिखे तो आप समझ जाए कि आप सुरक्षित हैं। तभी इंकर्शंस वहां पर पहुंच जाते हैं और हमला करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बेन सभी को बचाते हुए इंकर्शन शिप पर हमला करता है, पर बेन को लड़ने में दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वो लगातार अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ऐसे ही बेन जब रैत में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमारा रैत है मूडी आदमी, वो जिस स्पेसशिप पे चढ़ा होता है उसी को बर्बाद कर देता है, जिससे अब बेन गिरने लगता है। अब बेन का टाइम आउट हो जाता है और बेन वापस से इंसान बन जाता है। यहाँ पर बेन गिरने लगता है लेकिन रुक उसे सही समय पर कैच कर लेता है। बेन बोलता है थैंक यू रुक मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन तुम लड़ाई से दूर क्यों जा रहे हो? जिस पर रुक बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने बोला है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी प्लम्बर हेडक्वार्टर पहुंचाया जाए। जिसके बाद वो लोग प्लम्बर हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम पृथ्वी की शील्ड को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और अब पूरी आर्मी इंकर्शंस की पृथ्वी के अंदर एंटर करती है और सभी पर रैंडमली हमला करना शुरू करती है। यहाँ पर बेन को दिखाया जाता है जिसकी ब्लू की जो ड्रीवा मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेन बोलता है क्या तुम रैंडमाइजर फंक्शन को ऑफ कर सकते हो? जिस पर ब्लू के जो ड्रीवा बोलते हैं हमें रैंडमाइजर फंक्शन ऑफ करना नहीं आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। यहाँ पे ग्रैंडपा बता रहे होता है कि हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है, इसीलिए हम सीधा मिलियस पर हमला करेंगे। बेन बोलता है कि मैं तैयार हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं बेन तुम इस जंग में हिस्सा नहीं लोगे, तुम्हारा ओमनिट्रिक्स बिगड़ चुका है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगे। और ग्रैंडपा का ऑर्डर मिलते ही सभी अपना स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं। प्लम्बर्स की हर हरकत पर अटैया नजर रख रही होती है, लेकिन इससे पहले कि अटैया हमला कर पाती उससे पहले प्लम्बर्स अटैया के शिप पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर अटैया का शिप डॉक्टर साइको बॉस चला रहा होता जो बताता कि हमारे शिप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हम अभी भी प्लम्बर्स को रोक सकते हैं। जिस पर अटैया बोलते हैं उन्हें जाने दो, मेरे कुछ और प्लान्स हैं। जिसके बाद हमें अटैया के फादर का शिप दिखाया जाता है। अब चारों तरफ से प्लम्बर उसे घेर लेते हैं। ग्रैंडपा के एक इशारे पर सभी उस पर हमला करना शुरू करते हैं। अटैया प्लम्बर्स हेडक्वार्टर पर हमला करती है और बेन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे बेन वहां पर नहीं मिलता है। अटैया बोलते कि बेन यहीं पे होना चाहिए था। जिसके बाद हमें रुक की स्पेसशिप दिखाई जाती है जो हमले की वजह से काफी खराब हालत में होती है, इसीलिए रुक डिसाइड करता है वो सीधा
सीधा जाकर लॉर्ड एम्परर की शिप में ठोक देगा। तभी बेन पीछे से आता और बोलता कि तुम कुछ हीरोइक करने जा रहे हो, वो भी मेरे बिना। ग्रैंडपा रुक को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन रुक उनकी एक बात नहीं सुनता और स्पेसशिप एम्परर की शिप में जाकर ठोक देता है, जिससे स्पेसशिप के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर सही समय पर बेन ने ब्लॉक्स बनकर रुक को बचा लिया होता है, पर तुरंत ही बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर बेन को तुरंत इंस्टेंट रिचार्ज मिलता है। बेन अपने आप को ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, पर उसे नैनोमैक मिलता है। तभी वहाँ पर इंकर्शन शिप आ जाता है। यहाँ पर बेन अपनी नैनोमैक की पावर से उनके हथियारों को खत्म कर देता है और रुक उन सभी को आसानी से निपटा देता है। यहाँ पर रुक बताता है बेन, रैंडमाइजर फंक्शन की वजह से तुम्हारे एलियन रूप ज्यादा देर नहीं टिकते, इसीलिए सोच समझ कर एलियन का चुनाव करो। जिसके बाद हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो मिलियस को धमका रहे होते हैं कि मैंडक से सकल के तेरी वजह से मैंने आज अपना पोता खो दिया, और मिलियस पर जबरदस्त हमला करने लगते हैं। यहाँ पर बेन और रुक भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बेन तुरंत 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म होता और सभी सैनिकों को निपटा देता है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा को कॉल करता और बताता है ग्रैंडपा मैं और रुक ठीक हैं। पर तभी मिलियस अपनी बड़ी सी जुबान निकालता और बेन को पकड़ के कहता है कि ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पर तभी मिलियस पर जबरदस्त हमला होता और ये हमला खुद मिलियस की शिप्स कर रही होती है, क्योंकि रुक ने सभी सिस्टम्स को हैक कर लिया होता है। बेन तुरंत अपने आप को बिग चिल में ट्रांसफॉर्म करता है और मिलियस को जमा देता है, लेकिन मिलियस यहाँ पर खुद को आजाद कर लेता है। बेन तुरंत अपने आप को एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म करके मिलियस की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका टाइम आउट हो जाता है। पर बेन तुरंत अपने आप को ह्यूमंगस सोल में ट्रांसफॉर्म करता है और मिलियस को उठा लेता है। पर बेन का फिर से टाइम आउट हो जाता है और इस बार मिलियस बेन के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पर बेन के ऊपर वो फिर से कूदने जाता है, लेकिन बेन अपने आप को ग्रास होपर में खुद को ट्रांसफॉर्म करता है और मिलियस को लेकर इधर उधर उछलने लगता है। और अब मिलियस की शिप भी पृथ्वी पर लैंड कर चुकी होती है। रुक तुरंत एम्परर मिलियस को पकड़ लेता है। पृथ्वी पर दोनों टीम के लीडर्स आमने सामने होते हैं। ग्रैंडपा बोलते अटैया तुम हार चुके हैं, जिस पर ग्रैंडपा की बात पर अटैया जवाब देती है ऊपर तो देखो। तभी वहाँ पर बेन पहुंचता और बोलता है अटैया तुम हार चुकी हो, हमने तुम्हारी पूरी फौज खत्म कर दिया और उसके साथ ही तुम्हारा किंग भी हमारे पास है। तभी डॉक्टर साइको बॉस वहाँ पर पहुंचता और बोलता इतनी जल्दी नहीं बेन, तुमने सोचा है कि माइंड कंट्रोल जूस का क्या हुआ जो हमने रवोना से लिया था। और ये बोलते हुए डॉक्टर साइको बॉस एक बटन दबाता है, जिससे हजारों की संख्या में वहाँ पर वे बैट्स आने लगते हैं, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। और अब बिलियस बोलता तुम्हें पता है बेटे अब क्या होगा बेन, तुम ये प्लेनेट छोड़ के चले जाओगे और फिर कभी लौट कर यहाँ पर नहीं आओगे। बेन बोलता भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराऊंगा भी। तभी पीछे से ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं मान जाओ बेन, मैंने तुम्हें आज लगभग खो ही दिया था, तुम चले जाओ बेन, कम से कम दिल में ये तसल्ली तो रहेगी कि तुम जिंदा हो। बेन को अब ना चाहते हुए ग्रैंडपा की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद बेन को एक स्पेसशिप में बांध कर बेन के स्पेसशिप को स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। अब मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।